Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about National Curriculum Framework for Teacher Education. इससे पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन वो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहली वीडियो ही NCF 2005 के लिए थी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो 2009 में आया था। ठीक है, तो जो नाम है आपको मैंने सिखाया है कि जो नाम है उसी से समझेंगे हम किस लिए है टीचर एजुकेशन के लिए। देखिए क्या हुआ था कि NCF 2005 आया, ठीक है, वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड था। अब टीचर एजुकेशन की कहीं बात नहीं की जा रही थी और टीचर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके लिए किस टाइप का करिकुलम डिज़ाइन किया जाए, क्या BEd MEd के कोर्सेज का आपका टाइम पीरियड हो, या बहुत सारी और चीज़ें थी जिसमें डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको स्टोरी फॉर्म में समझ भी आए। देखिए, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड टू एजुकेट द टीचर्स विद नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड स्किल्स विच इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब ये लाइन यहाँ पे इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। आपको मैंने जब भी कोई क्लास ली है या कोई सेशन वीडियो लेक्चर आप देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो की एलिमेंट्स है मैं वो क्लास में इंक्लूड करती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें हम एजुकेट करेंगे। किसको एजुकेट करेंगे? हम टीचर्स को एजुकेट करेंगे ताकि हम उनमें नॉलेज इम्पार्ट कर पाए, उनमें एक एटीट्यूड आए टूवर्ड्स देयर टीचिंग, टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, उनके बिहेवियर चेंज हो, स्किल इंप्रूवमेंट हो विच इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, जो जरूरी है आपकी इफेक्टिव टीचिंग के लिए। टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, देखिए जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, BEd MEd कोर्स करते हैं, MA इन एजुकेशन करते हैं, ठीक है, तो आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं BEd MEd कोर्सेज, तो आप एक स्किल इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक स्किल सीख रहे हैं उसमें। ठीक है, तो टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग देयर वाज अ नीड टू रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट थी। किसको रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट थी? टू रिफॉर्म करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। ऐसा करिकुलम जो टीचर्स के लिए बनाया जा रहा है उसे रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इससे पहले कुछ बात नहीं की गई थी कि करिकुलम में रिक्वायरमेंट्स क्या है चेंज करने की, और टीचर्स के लिए जो आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं उनका क्या बेस होगा। ठीक है, तो इसलिए एक नेशनल लेवल, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया किसके लिए? फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में। अभी इसका बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, दिस इज द बैकग्राउंड कि क्या हुआ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, उसने भी बात की कि पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज अ प्रोफेशन। जो हमारी कंट्री के लोग थे उनको ये बहुत लेट रियलाइज होगा कि टीचर भी एक प्रोफेशन है और उस पर भी काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में कहा गया। कोठारी एजुकेशन कमीशन में भी कहा गया द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम में हमारी जो डेस्टिनी है वो शेप हो गई। क्लासरूम में क्या है? टीचर है और स्टूडेंट है। जितने अच्छे आपके टीचर्स होंगे उतने ही अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। आपने यूजुअली देखा होगा कुछ कोचिंग क्लासेस पे मतलब इतना क्राउड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो टीचर है, भले ही वो आपको बेंच दें पढ़ने के लिए नहीं, या आपको प्रॉपर फैसिलिटी दें या नहीं, लेकिन जो उनकी मेथोडोलॉजी है, उनकी जो नॉलेज है, उसके लिए लोग भागते हैं वहाँ पर, या स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। दैट मीन्स सब कुछ डिपेंड करता है अल्टीमेटली एक टीचर पे। क्योंकि अब ये भी क्लास है, आपके लिए एक कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है ताकि आपको एक ही क्लास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये किस लिए किया गया है? ताकि आपको कम टाइम में, आपका टाइम वैल्यूएबल है तो उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये प्रिपेयर कौन कर रहा है? ये टीचर प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे ये वीडियो लेक्चर ही मैंने प्रिपेयर किया है तो किस लिए किया है? ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज मिल जाए। दैट मीन्स आपकी डिपेंडेंसी किस पे है? टीचर्स पे है। तो जो भी आपकी डेस्टिनी है वो डिपेंड करेगी क्लासरूम पे। फिर आई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में भी टीचर एजुकेशन के करिकुलम पे काम करने की बात की गई। फिर NCF 2005 जिसमें राइट टू एजुकेशन की एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने क्लास ली है, तो उसको मैं दोबारा प्रिपेयर करने के लिए एक रिवीजन क्लास में मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो NCF 2000 में राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। तो ये एक बैकग्राउंड था जहां से स्टार्टिंग हुई कि काफ़ी स्लो है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने कहा, कोठारी एजुकेशन ने कहा कि क्लासरूम में ही सब कुछ डिसाइड होगा, तो यहाँ से बात शुरू हुई। अब हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे पहले करिकुलम फ्रेमवर्क आया 1978 में। फिर NCERT ने भी, NCERT जो आपका
स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है, उसे टीचर एजुकेशन के करिकुलम की बात की 1988 में। आपको जस्ट गो थ्रू होना है, हर चीज को याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ही मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। फर्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ फॉर क्वालिटी एजुकेशन बाय NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 1998 में। फिर टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया NCERT की तरफ से 2005 में। फिर फाइनल जाके आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बना 2009 में। तो मतलब 1978 से स्टार्टिंग हुई, धीरे धीरे काम हुआ और 2009 तक प्रिपेयर हो गया। ये एक बैकग्राउंड था, एक रिक्वायरमेंट थी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और हिस्ट्री की हमने बात कर ली है यहाँ पे। नाउ वी हैव कमेटी। अब कमेटी क्या थी कि NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी सेट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CL आनंद। ये भी एजुकेशन पेपर में आ चुका है, हमें सिर्फ चेयरमैनशिप याद रखनी है, मेंबर्स कौन थे इतना डिटेल नहीं पूछता NTA, तो आपको चेयरमैनशिप तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि CL आनंद, ठीक है। और भी लोग थे, प्रोफेसर CMS चौधरी, प्रोफेसर CS शेजवादी मेंबर्स थे, वाइस चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज, डीन, स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर, सबको इंक्लूड किया गया। हाँ, 6 चैप्टर्स में इसको समझाया गया, तो वो चैप्टर्स मैं इंक्लूड कर रही हूँ एक जस्ट ओवरव्यू लेने के लिए। फर्स्ट चैप्टर में कंटेंट, कंसर्न और विजन को बताया गया कि कैसा फ्रेमवर्क होगा। सेकंड चैप्टर में करिकुलम को बताया गया। थर्ड चैप्टर में इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। फोर्थ चैप्टर में प्रोफेशनल डेवलपमेंट बताया गया कि प्रोफेशनल कैसे आप रहेंगे। फिफ्थ चैप्टर में आपकी जो प्री टेक्निक्स हैं कि कैसे टीचर में प्री टीचर एजुकेशन दिया जाएगा। सिक्स्थ में इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज बताई गई। तो 6 चैप्टर हैं, आपको ये याद रखना है कौन से में क्या है, उसका भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि पहले विजन ही होगा, फिर करिकुलम, फिर डेवलपमेंट की बात की, प्रोफेशनल की, फिर एजुकेशन, लास्ट में स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब अगर की एलिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं तो एफिशिएंट और ऑपरेटिव और सिक्वेंशियल, दैट मीन्स कि एफिशिएंट टीचर्स बनाना है हमने। आप BEd MAd कोर्सेज करेंगे तो आप में खुद डिफरेंस आएगा कि आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है और उसमें आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप कितने एफिशिएंट होंगे, कितनी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे, जो आपका करिकुलम है उसकी वजह से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, तो एफिशिएंसी तो आएगी आप में बीइंग अ टीचर। टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये बात की गई है जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए, जिसमें आपको मैंने एंट्रेंस टेस्ट भी कहा था। एडमिशन जो हो वो सिस्टमैटिक वे में हो। स्कूल जो आपकी इंटर्नशिप है, स्कूल इंटर्नशिप 6 मंथ्स की होनी चाहिए और टोटल कोर्स में। रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएंगे कि जो भी कोर्सेज होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, जितनी भी चीज़ें आप अटेंड करेंगे आप कुछ लेकर आते हैं उस दिन वहाँ से। थक तो जरूर जाते होंगे लेकिन आप कुछ लेकर आते हैं कि आपको सीख कर आए हैं। आप एक वीडियो लेक्चर भी लेंगे तो आप इतनी नॉलेज ले लेते हैं उससे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ही सीख पाते हैं चीज़ें। जिनको बहुत मुश्किल हो रहा है ना कि कैसे हम स्टडी करेंगे, कौन सुने वीडियो लेक्चर या क्या करें इसका, उनके लिए स्टडी नहीं है। जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है, जिन्होंने कुछ सीखना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। देन ड्यूरेशन ऑफ BEd कोर्सेज को 2 ईयर के करने की बात की। रियल लाइफ क्लासरूम की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं जो BEd MAd कोर्सेज कर रहे हैं वो आगे जाके क्लासरूम में टीच करेंगे, तो उन्हें ड्यूरिंग ट्रेनिंग रियल लाइफ क्लासरूम प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंस ताकि वो उससे ले पाए, ठीक है। तो ये था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जो टीचर्स की एफिशिएंसी के लिए करिकुलम डिजाइन करने के लिए बात की गई। 1978 से स्टार्ट हुआ था काम, NCERT ने भी इसमें हेल्प की, फिर धीरे धीरे फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया और 2009 में से बनाया गया। आपने चेयरमैनशिप याद रखनी है CL आनंद, ठीक है, और 6 चैप्टर में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स ये आप देख सकते हैं कि एफिशिएंट टीचर्स बनाना है, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाना, BEd प्रोग्राम को 2 ईयर का कोर्स करना, और इसका जो एक प्रॉपर PDF है वो WhatsApp ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।